स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कुकीज़ को स्टोर करना, कुकी को रीड करना और कुकी को अपडेट करना सीखा था। ठीक है, और हमने डायनेमिकली अपडेट करना भी सीखा था। यूज़र से हम इनपुट लेते थे और जो भी इनपुट के अंदर आता था उसे हम कुकी के अंदर वेरिएबल के थ्रू यहाँ पे डाल देते थे। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें तो कल की वीडियो में समझ में आ ही गई होंगी कि किस तरह से आपको कुकी राइट करना है और उसे रीड करना है और उसे अपडेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि देखिए मैं अपने ब्राउज़र को ओपन करता हूँ और जो cook.html वाली जो फाइल है इसको मैं एक बार रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पे एक बार रीड करके देखता हूँ कुकी, क्या मेरी जो कुकी है क्या अभी भी मेरे ब्राउज़र में है या नहीं। तो देखो मैं रीड पे क्लिक करता हूँ तो देखो लास्ट क्लास में हमने कंप्यूटर नाम से इसके अंदर कुकी को अपडेट किया था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे और कुछ लिखूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ अंकित और यहाँ से अपडेट करता हूँ कुकी को और फिर रीड करता हूँ, तो देखो यहाँ पे जो मेरी कुकी होगी वो अपडेट हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सीखेंगे कि किस तरह से कुकी को हमें डिलीट करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक डिलीट कुकी के नाम से बटन बना लूँगा और एक फंक्शन बना लूँगा डिलीट के नाम से। ठीक है, कि जब उस बटन पे क्लिक हो तो वो फंक्शन कॉल हो, तो क्या होगा, फंक्शन जब कॉल होगा और फंक्शन के अंदर हम कुकी को डिलीट करने वाली जो कोड होंगी उसको हम वहाँ पे राइट करेंगे। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ मैं यहाँ पे सबसे पहले बटन ही बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ बटन टैग स्टार्ट किया और क्लोज कर लिया और यहाँ पे राइट कर देता हूँ डिलीट कुकी। ओके, कुछ इस तरह से, और यहाँ पे मैं ऑन क्लिक माउस इवेंट लगा करके डिलीट नाम या फिर डेल नाम से एक फंक्शन जो मैं बनाऊंगा उसको यहाँ पे मैं अभी पहले ही कॉल कर ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए मैं यहाँ नीचे आऊँगा स्क्रिप्ट के अंदर जावा स्क्रिप्ट में और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ डेल के नाम से। ओके, कुछ इस तरह से। अब आप यहाँ पे देखिए कुकी को जिस तरह से हम स्टोर करते हैं, यहाँ पे कैसे स्टोर करते हैं हम अपने कुकी को, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी राइट करते हैं, कुकी का नेम देते हैं और उसकी वैल्यू देते हैं और यहाँ पे एक्सपायरी डेट दे देते हैं। सो आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आप कुकी को डिलीट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे एक्सपायर्स एट्रीब्यूट के अंदर ऐसी डेट को इनपुट करना है जो कि बीत चुकी है। ठीक है, जैसे कि अभी देखो यहाँ पे 30 नवंबर 2020 आने वाला है, तो जो हमने कुकी स्टोर करी है कब डिलीट होगी, 30 नवंबर 2020 को। ठीक है, लेकिन हम अगर एक्सपायर्स के अंदर ऐसे डाल दें संडे 30 नवंबर 2019, तो जो 2019 है आपका वो बीत चुका है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपकी कुकी होगी वो एक्सपायर कर जाएगी, मीन्स आपकी जो कुकी होगी आपके ब्राउज़र से डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट डॉट कुकी जो हमने राइट किया है इसके पूरे इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और डिलीट वाले फंक्शन में पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितनी डेट है, 30 नवंबर 2020 है। मैं इस 2020 की जगह क्या करता हूँ, यहाँ पे 2019 राइट कर देता हूँ। ठीक है, अब आप इसे सेव कर लीजिए और यहाँ पे आ जाइए ब्राउज़र के अंदर और मैं इसे रीलोड करता हूँ। तो देखो यहाँ पे एक हमारा आ गया बटन स्टोर कुकी, रीड कुकी और डिलीट कुकी का। अभी देखिए मैं रीड करता हूँ तो देखिए अभी मेरे ब्राउज़र में नेम नाम से एक कुकी जो है वो अभी मौजूद है। ठीक है, डिलीट करना है, मैं डिलीट कुकी पे क्लिक करता हूँ तो देखिए अब क्या होगा, रीड कुकी पे क्लिक करने के बाद जो हमारे ब्राउज़र के अंदर कुकी होगी वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, क्यों डिलीट हो जाएगी, क्योंकि हम इस डिलीट कुकी के बटन से हम क्या कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि जो हमारी जो कुकी पहले से स्टोर है नेम के नाम से वो कुकी एक्सपायर कर चुकी है 2019 को। ठीक है, अब अगर मेरे को दोबारा से कुकी अपने ब्राउज़र में स्टोर करनी है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे कुकी का नेम डाल दूँगा, सॉरी नेम तो ऑलरेडी डाला हुआ है हमने नेम के नाम से, बस यहाँ पे कुकी का जो डेटा है जिसे मैंने यहाँ पे डेमो डाला और यहाँ से मैं कुकी को स्टोर कर देता हूँ और रीड कुकी पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे वापस से जो आपकी कुकी होगी वो स्टोर हो जाएगी और डिलीट कुकी पे क्लिक करते ही क्या होगा, आपकी कुकी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, रीड कुकी पे फिर से क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे आपकी जो कुकी है वो डिलीट हो गई। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ डिलीट कुकी पे क्लिक करूँ तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे डेमो जो लिखा हुआ है ये भी यहाँ से रिमूव हो जाए, जिससे कि यूज़र को ऐसा लगे कि हाँ मेरी जो कुकी है वो रिमूव हो चुकी है। ठीक है, तो ये कैसे होगा ज़रा वो देखिए।
अब जो डेमो है वो किसके अंदर लिखा हुआ आ रहा है, इस इनपुट बॉक्स के अंदर। तो आपको क्या करना होगा, इस इनपुट बॉक्स को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, कहाँ पे, इस डेल वाले फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो देखो हमने ऑलरेडी यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके रखा है कुकी वैल्यू डॉट वैल्यू को, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही हमारी कुकी डिलीट हो वैसे ही इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जानी चाहिए, नन हो जानी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे CV को राइट करता हूँ, CV वेरिएबल में क्या है, वैल्यू है, किसकी, इस कुकी वैल्यू की, ठीक है, जो इनपुट बॉक्स है इसकी वैल्यू है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू असाइन कर देता हूँ कुछ इस तरह से एम्प्टी, ठीक है। तो अब इसे हम सेव करके रन करते हैं, देखते हैं वर्क करता है या नहीं। डिलीट करते ही क्या होना चाहिए, जो ये वैल्यू है इनपुट बॉक्स की वो इस तरह से एम्प्टी हो जानी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ जाइए वापस से ब्राउज़र के अंदर और मैं एक बार इसे रीलोड कर लेता हूँ। अभी मैं रीड कुकी करता हूँ तो देखो कुकी स्टोर नहीं है। मैं इसमें किसी भी नाम से कुकी को स्टोर करता हूँ, जैसे मैंने stp के नाम से कुकी को स्टोर किया। रीड कुकी करता हूँ, देखो आ गया नेम stp, ठीक है। डिलीट कुकी पे क्लिक करता हूँ तो देखो मैंने डिलीट पे क्लिक किया, लेकिन यहाँ पे जो ये वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। अब ये क्यों नहीं वर्क कर रहा है जरा हम देखते हैं। देखो रीड पे क्लिक किया तो देखो आपकी कुकी तो डिलीट हो गई, लेकिन यहाँ से जो लिखा हुआ टेक्स्ट है ये रिमूव नहीं हुआ, ठीक है। तो आप ऐसा करिए, यहाँ पे अपने इस ब्राउज़र में इसमें आ जाइए कोड में, और यहाँ पे आप इस तरह से ना डिफाइन करके आप यहाँ पे क्या करो, सिंपली ये CV जो आप देख रहे हो ना, इसको वेरिएबल को भी यहाँ से आप इस तरह से रिमूव कर लो, ठीक है। वेरिएबल भी आपको बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। और आप सिंपली क्या करो, यहाँ पे वैल्यू के आगे ही एक ही लाइन के अंदर आप डिफ़ाइन कर दो इस तरह से एम्प्टी, ठीक है। कुछ इस तरह से आप डिफ़ाइन कर दोगे तो ये आपका एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसे सेव कर लीजिए और रन करके एक बार टेस्ट करिए क्या ये वर्क करता है या नहीं, ठीक है। तो अभी मैं रीड करता हूँ तो कुछ भी कुकी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सो मैं यहाँ पे पहले कुकी स्टोर कर लेता हूँ, stp के नाम से रीड करता हूँ, देखो स्टोर हो गई। अब मैं डिलीट कुकी पे क्लिक करता हूँ तो देखो मैंने डिलीट किया और यहाँ पे देखो जो कुकी है हमारी वो डिलीट हो गई, यहाँ से भी रिमूव हो गया और देखो कुकी भी जो हमारी डिलीट हो गई होगी। बट यहाँ पे देखिए हमारी जो कुकी है वो डिलीट नहीं हुई, यहाँ पे हमारी कुकी ऑलरेडी लिखा वही आ रहा है नेम stp, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ जरा वो देखिए, यहाँ पे देखिए जो हमने एक वेरिएबल बनाया था ना CV वाला, वो हमने यहाँ से हटा दिया, इस वजह से यहाँ पे ये वर्क नहीं किया हमारा और ये स्टेटमेंट जो है हमारी वो गलत हो गई, ठीक है। तो आप क्या करो, वापस से इसको ऐसे सेलेक्ट कर लो यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल बना लो वापस से CV के नाम से, ठीक है, और उसमें इस तरह से स्टोर करके आप रख दो। तो ये जो है ये अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा और ये वाली स्टेटमेंट अपना काम करेगी, ठीक है। अब इसे सेव कर लेते हैं और एक बार फिर से रन करके टेस्ट करते हैं। पहले मैं रीड करूँगा कुकी, देखो रीड कर रहा हूँ, कुकी यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। डिलीट कुकी करता हूँ, फिर रीड करता हूँ तो देखो अब आपकी जो कुकी है वो डिलीट हो गई है, ठीक है। अब जो मैं यहाँ पे फिर से एक कुकी को स्टोर करता हूँ, जैसे डेमो के नाम से मैंने कुकी बनाया, स्टोर करता हूँ, रीड करता हूँ तो देखो आ गया यहाँ पे डेमो के नाम से कुकी, ठीक है। अब डिलीट करते ही क्या होना चाहिए, कुकी भी डिलीट होनी चाहिए और यहाँ पे जो डेटा लिखा है ये भी हमारा जो डेटा है ये डिलीट हो जाना चाहिए, ठीक है। सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो ये डेटा डिलीट हो गया। अब देखते हैं कुकी डिलीट हुई या नहीं, रीड करके देखते हैं कुकी को। तो मैंने रीड किया तो देखिए यहाँ पे जो कुकी थी वो भी हमारी डिलीट हो चुकी है, ठीक है। अब जो है देखिए यहाँ पे, अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप कुकी को डिलीट करोगे, उसको रीड करोगे और उसको अपडेट करोगे और उसको स्टोर करोगे, ठीक है। तो कुकी के रिस्पेक्ट में ये सारी चीज़ें आपको सही तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब जो है यहाँ पे एक गौर करने वाली बात जो है वो देखिए, जब भी कोई भी काम आप अपने ब्राउज़र से करते हो, ठीक है, जैसे कि देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, stp यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है, स्टोर कुकी करता हूँ, स्टोर कर दिया मैंने कुकी, रीड करता हूँ तो देखो मेरे ब्राउज़र में क्या है, कुकी स्टोर हो गई stp के नेम से, ठीक है। अब अगर मैं इसको रीलोड कर दूँ, इस पेज को अगर मैं रीलोड कर दूँगा तो क्या stp जो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या ये यहाँ पे आपको मौजूद मिलेगा या नहीं। तो जब देखते हैं मैंने इसे रीलोड किया तो देखो stp यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है, चला गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे ब्राउज़र के अंदर कुकी स्टोर है
तो कुकी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। और अगर मेरे ब्राउज़र में कुकी स्टोर नहीं है तो यहाँ पे वो कुकी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे होगा, ये आपको चेक करना पड़ेगा अपने ब्राउज़र के अंदर, ठीक है, कि हमारे ब्राउज़र में कुकी अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आप एक बात और भी जानिए कि जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ राइट करके स्टोर कर देता हूँ कुकी को, और अगर जब मैं ब्राउज़र रीलोड करता हूँ तो ये वापस क्यों नहीं आता, क्योंकि ब्राउज़र जब आपके किसी एक काम को प्रोसेस कर लेता है तो उसके बाद वो उसको डिलीट कर देता है, उसको याद नहीं रखता है उस काम को। जैसे कि अभी हमने क्या किया था, इसमें एचटीटीपी राइट करके कुकी को स्टोर कर दिया, इतना काम किया। तो इतने काम किसने किया होगा, हमारे ब्राउज़र ने इस काम को प्रोसेस कर दिया एक बार, तो उसको वो भूल जाता है। मतलब जो ब्राउज़र है वो एक काम को करने के बाद उसको याद नहीं रखता है, उसको भूल जाता है। इसीलिए जब हम अपने पेज को रीलोड करते हैं तो वो चीज़ पहले जैसी हमें दिखाई देती है, ठीक है। जैसे कि अभी देखो रीड करता हूँ तो देखो एचटीटीपी के नाम से कुकी है लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हमारे ब्राउज़र में कुकी है तो यहाँ पे वो शो करनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। अब वो कैसे होगी जरा वो देखिए। इसके लिए आप क्या करो, यहाँ पे एक एनोनिमस फंक्शन बना लो, या फिर ऊपर ही सबसे ऊपर आप बना लो या फिर कहीं भी। तो मैं यहाँ पे सबसे ऊपर एक एनोनिमस फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से। और इसके अंदर मैं चेक करूँगा कि क्या मेरे ब्राउज़र के अंदर कुकी अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कंडीशन की सहायता लेनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन लगाया और मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरे ब्राउज़र में कुकी है या नहीं, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, आप यहाँ राइट करो डॉक्यूमेंट डॉट कुकी इज़ इक्वल टू एम्प्टी, ठीक है। मतलब देखो, अगर कुकी होगी आपके ब्राउज़र में तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू रिटर्न करेगा ही, ठीक है। लेकिन अगर आपके ब्राउज़र में कुकी नहीं होगी तो ये क्या रिटर्न करेगा, हमें एम्प्टी रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर हमारा ये डॉक्यूमेंट डॉट कुकी एम्प्टी रिटर्न करता है तो क्या होना चाहिए, कुछ भी नहीं आना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर ये एम्प्टी नहीं होता है, मीन्स डॉक्यूमेंट डॉट कुकी खाली नहीं होता है, तो क्या होगा, वहाँ पे जो भी कुकी में स्टोर होगा वो यहाँ पे आ जाना चाहिए उस इनपुट बॉक्स में, ठीक है। तो पहले आप क्या करो, यहाँ पे आपने कंडीशन लगा लिया कि अगर डॉक्यूमेंट डॉट कुकी एम्प्टी के बराबर है, मीन्स खाली है, कुछ भी स्टोर नहीं है, तो क्या होना चाहिए, इस इनपुट के अंदर कुछ भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। जो ये इनपुट आप देख रहे हो ना, इसके अंदर कुछ भी नहीं आना चाहिए, एम्प्टी रहना चाहिए। तो आप क्या करो, सिंपल से इसको यहाँ पे स्टोर कर लो। इसके अंदर आप इस फंक्शन में ना पहले आप एक वेरिएबल बना लो, ठीक है। जैसे मैं किसी भी नाम से या फिर CV के नाम से, हमने तो वेरिएबल ऑलरेडी बना ही रखा है, लेकिन हमने देखो CV के नाम से जो भी वेरिएबल बनाए हैं ये लोकली बनाए हैं, ठीक है। मीन्स लोकल अलग अलग फंक्शन में। अगर मैं इसे ग्लोबली बना दूंगा यहाँ बाहर तो इसे हम क्या कर पाएंगे, सभी फंक्शन में यूज़ कर पाएंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे पूरा कॉपी कर लेता हूँ इसको, ठीक है। और यहाँ पे लोकली ही इसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो इसे ग्लोबली भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे इस CV के अंदर क्या आ जाएगा, जो भी इसके अंदर वैल्यू होगी वो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें वैल्यू नहीं चाहिए फ़िलहाल, तो मैं यहाँ पे वैल्यू को हटा देता हूँ, ठीक है। मेरे को अभी इसमें क्या चाहिए, सिर्फ इनपुट चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से वेरिएबल बना लेता हूँ C इनपुट के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होना चाहिए, अगर डॉक्यूमेंट डॉट कुकी अगर एम्प्टी होगी, मीन्स मेरे ब्राउज़र में अगर कोई भी कुकी अवेलेबल नहीं होगी, तो क्या होना चाहिए, C इनपुट के अंदर की वैल्यू एम्प्टी हो जानी चाहिए, ठीक है। कुछ इस तरह से आप राइट कर दो, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, एम्प्टी, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, उसे आप कहाँ डिफ़ाइन करोगे, एल्स के अंदर डिफ़ाइन करोगे, ठीक है। मतलब अगर आपके ब्राउज़र में कुकी स्टोर होगी तो क्या होना चाहिए, उसे आप कहाँ डिफ़ाइन करोगे, एल्स के अंदर, ठीक है। तो अब जो भी कुकी आपकी स्टोर होगी उसकी आपको पहले क्या करना पड़ेगा, वैल्यू निकालनी होगी। क्योंकि देखो जैसे कि मैं यहाँ पे विंडो डॉट अलर्ट करता हूँ पहले,
ठीक है। विंडो डॉट अलर्ट मैंने किया यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, ठीक है। अभी देखिए मैं इसे सेव करके रन करता हूँ तो क्या होगा, कुछ वर्क करेगा? ये अभी आपका वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं वर्क करेगा? क्योंकि हमने देखो इस फंक्शन तो बना लिया लेकिन इस फंक्शन को हमने कहीं कॉल नहीं किया, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जो ये मेरा फंक्शन है ये कब कॉल हो, जब मेरा पेज लोड हो जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करो, आप इस फंक्शन को कुछ इस तरह से कॉल करो, ठीक है। विंडो डॉट ऑन लोड, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो जैसे आप यहाँ पे क्या करते थे, ऑन क्लिक पे जैसे परफॉर्म करते थे ना, किसी भी बटन सेलेक्ट कर लेते थे, उस पर अगर ऑन क्लिक हो तो फंक्शन कॉल हो। तो लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है, जब आपकी विंडो, पूरी जो विंडो है जब पूरी तरह से लोड हो जाए तो ये वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को कुछ इस तरह से कॉल किया है, ठीक है। तो आप भी इस तरह से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, पहले मेरी जो ब्राउज़र जो है पहले पूरा लोड होगा और लोड होने के बाद पहले सबसे पहले चेक करेगा क्या डॉक्यूमेंट डॉट कुकी एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो सी इनपुट वैल्यू भी एम्प्टी हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा, अभी अलर्ट होगा जो भी हमारे डॉक्यूमेंट डॉट कुकी में होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैं अभी इसे सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे इसे रीलोड करता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, एल्स मेरा एग्जीक्यूट कर गया, मतलब मेरे यहाँ इस ब्राउज़र के अंदर क्या है, एक नेम के नाम से कुकी मौजूद है जिसकी वैल्यू क्या है, stp, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे इसके अंदर आप क्या दिखाना चाहोगे, आपको इसके अंदर इस कुकी की वैल्यू को दिखाना है, ना कि नेम को दिखाना है और ना ही इस असाइनमेंट ऑपरेटर को दिखाना है। तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों को स्प्लिट करना होगा, ठीक है। किसके माध्यम से स्प्लिट करोगे, इस असाइनमेंट ऑपरेटर के माध्यम से आप इसे स्प्लिट कर लोगे। तो क्या होगा, ये डेटा अलग हो जाएगा और ये डेटा आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम इसको स्प्लिट करते हैं, कैसे स्प्लिट होगा जरा देखिए। यहाँ पे आप यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले एक वेरिएबल बना लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ डेटा के नाम से, ओके। इसमें मैं रखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट कुकी को, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट डॉट कुकी हमें क्या रिटर्न करके देगा, जो भी डेटा कुकी में स्टोर होगा वो, मीन्स आपको देखो 3 डेटा स्टोर करके देखा। पहला तो आपको कुकी का नेम देगा, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर उसके बाद जो भी उसकी वैल्यू होगी वो स्टोर करके आपको दे देगा ये निकाल के, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। अब मुझे क्या करना है, इसे स्प्लिट करना पड़ेगा। तो आप इसे डॉट स्प्लिट मेथड यहाँ पे लगाओ, ठीक है। अब किसके जरिए आप इसे स्प्लिट करना चाहते हो, इज इक्वल्स टू के जरिए, मतलब जितने भी उसमें इज इक्वल्स टू हो वो हट जाए और जो भी फिर डेटा बचा है वो कहाँ चला जाए, इस डेटा एरे में चला जाए, ठीक है। मतलब जब आप स्प्लिट फंक्शन लगाते हो, मीन्स स्प्लिट मेथड लगाते हो, तो ये क्या करता है, आपके इस वेरिएबल को एक एरे में कन्वर्ट कर देता है और जो जो डेटा को आपने स्प्लिट किया है उसको इस डेटा के एरे के अंदर अलग अलग इंडेक्सिंग नंबर पे स्टोर कर देता है, ठीक है। अब जैसे कि देखो मैं आपको यहाँ एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि अभी डॉक्यूमेंट डॉट कुकी क्या करेगा, नेम stp कुछ मेरे को इस तरह से रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, स्प्लिट फंक्शन, ये इज इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया है ताकि इसके बीच का इज इक्वल्स टू रिमूव हो जाए, हट जाए, और जो इधर का डेटा सेपरेट हो जाए और इधर का डेटा सेपरेट हो जाए। तो इस डेटा में क्या होगा, डेटा क्या हो जाएगा, डेटा आपका एक एरे बन जाएगा और इस डेटा के अंदर नेम जो है वो 0 इंडेक्सिंग नंबर पे स्टोर हो जाएगा और जो stp है वो 1 इंडेक्सिंग नंबर पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे सी इनपुट को ऐसे सेलेक्ट कर लेना है और इसमें वैल्यू को असाइन कर देनी है, ठीक है। वैल्यू क्या असाइन करोगे, डेटा का 1 इंडेक्सिंग नंबर वाली वैल्यू जो भी है उसको आप यहाँ पे स्टोर कर दोगे, ठीक है। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ और इसे यहाँ पे एक बार रीलोड करता हूँ। तो देखो मैंने इसे रीलोड किया तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे पहले चेक हुआ कि क्या मेरे ब्राउज़र में कुकी अवेलेबल है या नहीं। अगर कुकी अवेलेबल होगी तो उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर अवेलेबल नहीं होगी तो उसकी वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगी। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, अब अगर मैं अपने ब्राउज़र को इस तरह से रीलोड करूँगा तो यहाँ पे देखो जो stp है वो आपको डिलीटेड नहीं दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसे रीलोड कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे को डिलीटेड नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आपके ब्राउज़र में कुकी हो है
तो क्या हो रहा है यहाँ पे, उसकी वैल्यू यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, अब मैं इसे अगर डिलीट कर दूँ तो देखो यहाँ से भी आपकी कुकी डिलीट और आपके ब्राउज़र से भी कुकी डिलीट हो गई। ठीक है, अब जो है देखो मैं इसे वापस से रिलोड करता हूँ तो देखो यहाँ पे कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मैं यहाँ पे कुछ और डेटा को इस तरह से स्टोर करता हूँ। मैंने अमित राइट किया, स्टोर कर दिया। अब देखो मैं इस URL को कॉपी करता हूँ, दूसरे टैब में ओपन करता हूँ तो देखिएगा जो अमित है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो देखो मैंने इसे रिलोड करके यहाँ पे एंटर किया तो देखो यहाँ पे आपको अमित दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके कुकी को यहाँ से डिलीट कर दूँ और फिर मैं इसे अगर कॉपी करके दूसरे टैब में ओपन करूँ कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे आपको अमित लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ब्राउज़र को याद दिलवा दिया कि जो भी हमने यहाँ पे काम किया है वो यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, वो डिलीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने अभी किसी भी नाम से अगर हम कुकी को स्टोर करते हैं तो वो यहाँ पे स्टोर्ड हमें दिखनी चाहिए। ठीक है, तभी तो यूज़र आइडिया लगा पाएगा कि हाँ हमारे ब्राउज़र के अंदर कुकी ऑलरेडी स्टोर्ड है। ठीक है, तो आई थिंक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कुकी को आप किस तरह से रीड कर पाओगे, डिलीट कर पाओगे, उसके ऊपर आप किस तरह से कंडीशन को लगा पाओगे। ठीक है, तो चलिए अब इसी से रिलेटेड हम एक और एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं जिससे कि आपका जो कुकी है वो और ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए हम एक नई एप्लीकेशन को बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है, बॉडी के अंदर एक H1 टैग से यहाँ पे राइट किया है सेलेक्ट पेज बैकग्राउंड कलर। ओके, और यहाँ पे मैंने 3 इनपुट बॉक्स बनाए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, ये इनपुट टाइप रेडियो मैंने यहाँ पे रखा है। आप इसका अगर प्रीव्यू देखोगे तो ये कुछ इस तरह से आपका प्रीव्यू आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जब हम रेड पे क्लिक करें तो बैकग्राउंड जो है वो पूरा रेड हो जाना चाहिए। ठीक है, ब्लू पे क्लिक करें तो ब्लू हो जाना चाहिए और ग्रीन पे क्लिक करें तो जो बैकग्राउंड कलर है वो आपका ग्रीन हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी कैसे होगा जरा वो देखिए। यहाँ पे मैंने इनपुट टाइप रेडियो को यहाँ पे राइट किया है। ठीक है, तीनों के अंदर मैंने नेम एट्रीब्यूट लगाया है। ठीक है, और इसके अंदर बीजी मैंने मीन्स बैकग्राउंड कलर मैंने इस तरह से तीनों में सेम राइट किया है। सेम क्यों राइट किया है, ताकि जब मैं एक को सेलेक्ट करूं तो यहाँ पे इन दोनों की सिलेक्शन हट जाए। अगर मैं यहाँ पे तीनों का नेम वैल्यू अलग कर दूंगा तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने इसकी वैल्यू में क्या राइट किया है, रेड, इसकी वैल्यू में ब्लू, इसकी वैल्यू में ग्रीन। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ऑन क्लिक पे डेमो नाम के फंक्शन को कॉल करवाया है। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे देखो क्या किया है, तीनों इनपुट के अंदर मैंने डेमो नाम के फंक्शन को ही कॉल करवाया है और इसके बीच में मैंने इसके पैरामीटर में मैंने क्या राइट किया है, दिस को राइट किया है। अभी आपने कुछ वीडियोस पहले दिस का यूज़ सीखा था और आपने जाना था दिस क्या करता है। जब हम फंक्शन को कॉल करते वक्त दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो वो दिस कीवर्ड क्या करता है, उस एलिमेंट को रिटर्न करता है। किसको रिटर्न करता है दिस कीवर्ड, उस एलिमेंट को रिटर्न करने का काम करता है जिसके अंदर आपने माउस इवेंट को लगाया है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, माउस इवेंट लगाया है ऑन क्लिक, किसके अंदर, इस इनपुट वाले एलिमेंट में। ठीक है, ये इनपुट क्या है, हमारा एलिमेंट है। ठीक है, तो मैंने इस इनपुट एलिमेंट में ऑन क्लिक माउस इवेंट लगाया तो ये जो दिस होगा, दिस हमें क्या रिटर्न करके देगा, दिस हमें ये इनपुट जो एलिमेंट है ये रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें भी मैंने डेमो फंक्शन कॉल किया है, इसमें भी और इसमें भी। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरे को इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए 3 अलग अलग फंक्शन बनाने पड़ते। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे एक ही फंक्शन से काम करने वाला हूँ, जरा आप उसे ध्यान से समझिएगा। इसके अंदर आपका फंक्शन कॉल बाय वैल्यू भी यूज़ में आएगा, जरा उसको भी आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑन क्लिक माउस इवेंट हम यहाँ पे लगा रहे हैं, मीन्स यहाँ पे इस इनपुट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, डेमो फंक्शन को। तो दिस किसे रिटर्न करेगा, इस इनपुट को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो जब हम इस डेमो फंक्शन की डेफिनेशन करेंगे उस वक्त हम डेमो फंक्शन के पैरामीटर से ही इस इनपुट एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए
मैं यहाँ स्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन बना लेता हूँ डेमो के नाम से, ठीक है। और आपको याद होगा कि किस तरह से आप फंक्शन के पैरामीटर के थ्रू वैल्यू को कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दिस लिखा है, मीन्स यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं वैल्यू को सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने किसको सेंड किया, इस इनपुट को सेंड किया, क्योंकि दिस किसे रिटर्न करने का काम करता है, अपने एलिमेंट को, मीन्स जिसमें मतलब हमारा माउस इवेंट लगा होगा ना, उसी एलिमेंट को रिटर्न करने का काम करता है। तो दिस किसे रिटर्न कर रहा होगा, इस इनपुट को, ठीक है। तो मैं इस डेमो में एक बना लेता हूँ वेरिएबल, ठीक है, जिसके अंदर कि मैं इस एलिमेंट को रिसीव करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एलिमेंट के नाम से ही एक वेरिएबल यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप वेरिएबल बनाते हो तो यहाँ आपको वेर कीवर्ड की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे डेमो नाम का फंक्शन बनाया। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, तीनों में सेम फंक्शन है। अगर इस वाले डेमो पे क्लिक होगा तो इस एलिमेंट में कौन सा एलिमेंट जाएगा, ये इनपुट एलिमेंट जाएगा। अगर इस एलिमेंट पे क्लिक होगा तो यही वाला इनपुट एलिमेंट इसके अंदर जाएगा, और इस पे क्लिक होगा तो यही वाला इनपुट एलिमेंट इस वाले वेरिएबल में जाएगा। तो आपने समझा, दिस लिखने का मतलब यहाँ पे क्या है कि देखो तीनों में सेम फंक्शन है, तीनों में सेम फंक्शन यहाँ पे भी, ठीक है। और जैसे ही जिस फंक्शन पे क्लिक होगा उसका एलिमेंट ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा इसके ज़रिए, और हमारे इस एलिमेंट में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मुझे पता है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी इसे समझने में, लेकिन आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इससे क्या होगा कि आपकी जो कोड की संख्या है और भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये बात तो आपको समझ में अब आ ही गई होगी कि जिस पे हम क्लिक करेंगे वो एलिमेंट दिस क्या करेगा, रिटर्न कर देगा कहाँ पे, जहाँ पे हम इस फंक्शन की डेफिनेशन कर रहे होंगे। तो देखो हमने इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या करी यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस जब हम फंक्शन की डेफिनेशन कर रहे हैं तो इसके ये पैरामीटर के अंदर हमने इस इनपुट एलिमेंट्स को रिसीव कर लिया, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आपको अलर्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ पे एलिमेंट डॉट वैल्यू को यहाँ पे अलर्ट किया, ठीक है। एलिमेंट डॉट वैल्यू, एलिमेंट डॉट वैल्यू लिखने का मतलब क्या है कि इन एलिमेंट की जो वैल्यू होगी, जैसे कि इसकी वैल्यू क्या है ब्लू, इसकी रेड, इसकी ग्रीन, ठीक है। तो ये हमें अलर्ट करेगा, ठीक है। तो चलिए जरा हम इसको टेस्ट करते हैं, क्या ये हमें अलर्ट करके देता है इनकी वैल्यू या नहीं, ठीक है। सो मैं इसे एक बार रिलोड करता हूँ कुछ इस तरह से। मैं देखो रेड पे क्लिक करता हूँ तो देखो इसने मेरे को रेड रिटर्न कर दिया। ग्रीन पे क्लिक करता हूँ तो देखो इसने मेरे को ग्रीन रिटर्न किया, और ब्लू पे अगर मैं क्लिक करूँ तो देखो इसने मेरे को ब्लू रिटर्न कर दिया। तो इससे तो ये आपका साबित हो गया कि इस एलिमेंट में क्या आ रहा है, जिस भी एलिमेंट पे आप क्लिक कर रहे हो वही एलिमेंट दिस रिटर्न कर रहा है इस एलिमेंट वाले वेरिएबल के अंदर, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जो बैकग्राउंड है उसे चेंज करना है, ठीक है। तो एलिमेंट डॉट वैल्यू से हमें क्या मिल रहा है, इन तीनों का डायनेमिक कलर मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ कलर के नाम से, ठीक है। और इस कलर के अंदर क्या जाएगा, जिस भी हम इनपुट पे क्लिक करेंगे उसकी जो भी वैल्यू होगी ब्लू रेड ग्रीन वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब हमें ये कलर लगाना किस में है, इस बॉडी के अंदर, जो ये बॉडी आप देखते हो ना बैकग्राउंड वाली, इसके अंदर। तो आप इस बॉडी को कैसे सेलेक्ट करोगे, आप यहाँ पे क्या करो, ये बॉडी टैग है, आप इसमें आईडी लगा लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आईडी लगा लेता हूँ वेब पेज के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे वेब पेज को सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। कैसे सेलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी के माध्यम से। और यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ वेब पेज को, ठीक है। और इसी में मैं यहीं पे स्टाइल लगाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लगा देता हूँ। बैकग्राउंड, यहाँ पे आपको पता है कि जब हम बैकग्राउंड कलर लगाते हैं हाइफन दे के लगाते थे, लेकिन जावास्क्रिप्ट में हाइफन की रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाती है और नेक्स्ट वाला जो आपका लेटर होता है वो कैपिटल हो जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इस तरह से राइट किया, और इसमें मैं क्या राइट कर दूंगा, कलर वेरिएबल को, ठीक है, कुछ इस तरह से। सो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने इसे राइट किया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार सेव कर लेता हूँ और रन करके टेस्ट करता हूँ क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं।
सो देखिए यहाँ पे आ गया मैंने इसे रिलोड किया, रेड पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरा बैकग्राउंड जो कलर है वो रेड हो गया। ग्रीन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ग्रीन हो गया। ब्लू पे क्लिक करूँगा तो ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे रेड पे क्लिक कर लिया, ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ इसके URL को और नेक्स्ट टैब में यहाँ ओपन करता हूँ तो देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए आपको कौन सा बैकग्राउंड कलर मिला, वाइट बैकग्राउंड कलर मिला। ठीक है, लेकिन मेरे को कौन सा चाहिए था, रेड वाला, क्योंकि मैंने लास्ट किस पे काम किया था, रेड वाले को सिलेक्ट करके रखा था। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिसको भी मैं सेलेक्ट करके रखूँ और जब वो नेक्स्ट टाइम ओपन हो तो क्या हो, उसी कलर में ओपन हो जो मैंने लास्ट टाइम सेलेक्ट किया था। तो ये बात तो अभी आपको पता है कि आप जो भी काम ब्राउज़र में करते हो वो ब्राउज़र के द्वारा याद नहीं रखा जाता। क्यों नहीं याद रखा जाता, क्योंकि जो भी प्रोसेसिंग का काम होता है वो किसके थ्रू होता है, HTTP के थ्रू होता है। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू। तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या करता है, आपके काम को प्रोसेस करने के बाद उन सभी चीज़ों को ब्राउज़र में से डिलीट कर देता है। तो यही एक वजह है जिसके कारण जो भी आप ब्राउज़र में काम करते हो वो ब्राउज़र के द्वारा याद नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ब्राउज़र को याद रखवाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कुकी का। ठीक है, तो कुकी का कैसे यूज़ करेंगे जरा वो देखिए। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आप देखो क्या कर रहे हो, ये बैकग्राउंड कलर के अंदर मीन्स बॉडी को आप सेलेक्ट करके यहाँ पे बैकग्राउंड कलर असाइन कर रहे हो। ठीक है, यहीं पे आप क्या करो, कुकी स्टोर कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट कुकी को इस तरह से राइट करता हूँ और मैंने किस नाम से की बनाई थी, याद होगा आपको, नेम के नाम से अभी हमने बना रखा था कुकी। तो मैं इस नेम वाले कुकी के अंदर ही स्टोर करके रख दूँगा। किसको स्टोर करूँगा, जो ये मेरा कलर वेरिएबल है ना, इसको मैं स्टोर करके रखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कलर को इस तरह से कंकैटिनेट कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे ये देखिए, पहले मेरे को यहाँ पे इज इक्वल्स टू भी लगाना था, मैं यहाँ से ध्यान से उतर गया। मैंने यहाँ पे इज इक्वल्स टू लगा लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे कलर को डिफाइन किया। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, एक्सपायर्स एट्रीब्यूट का यूज़ करोगे। तो मैंने यहाँ पे एक्सपायर्स नाम के एट्रीब्यूट का यूज़ किया और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ कि मेरी जो कुकी है कब एक्सपायर हो, मंडे को एक्सपायर हो, कब, 30 नवंबर में 2020 को 12:0 पे और 0 सेकंड पे। ठीक है, और UTC इसका टाइम जोन यहाँ पे हम राइट कर देंगे। ठीक है, इतना आप कर दोगे, सेव कर लो इसको। अब जब भी आप सेलेक्ट करोगे तो आपकी कुकी में क्या स्टोर हो जाएगा, उस कलर का नाम स्टोर हो जाएगा। ठीक है, बस अब देखो क्या करो, आप यहाँ पे एक बार रिलोड करो। ठीक है, अब देखो जैसे ब्लू पे क्लिक करता हूँ तो ब्लू बैकग्राउंड हो गया और कुकी के अंदर क्या आ गया होगा, ब्लू नाम से एक जो वैल्यू है वो आ गई होगी। देखना चाहते हैं तो आप इंस्पेक्ट करके भी इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे इंस्पेक्ट किया और यहाँ पे आपको जाना है एप्लीकेशन में। ठीक है, जब आप एप्लीकेशन में जाओगे तो यहाँ पे आपको कुकीज़ मिल जाएगा, इसे ओपन करो यहाँ से और यहाँ पे देखो नेम में नेम है और वैल्यू देखो ब्लू आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जब दूसरी बार आपका पेज लोड हो, जैसे देखो मैं इसे रीलोड करता हूँ तो वाइट आ रहा है ना, तो यहाँ पे आप चेक कर लो कि अगर, जैसे आप कैसे चेक करोगे, पेज लोड होते ही, आपको अभी बताया ना पेज कैसे लोड करवा के चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था विंडो डॉट ऑन लोड आप इवेंट लगाओगे। ठीक है, ऑन लोड पे आप क्या करोगे, एक फंक्शन को कॉल करवा लोगे। ठीक है, और फंक्शन को कॉल करवाते वक्त आप देख लो कि आपकी कुकी में कौन सी वैल्यू स्टोर है और जो वैल्यू स्टोर है आप उसे बॉडी का बैकग्राउंड कलर बना दो। ठीक है, सिंपल सी बात। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल से यही काम करूँगा, पहले इस वेब पेज को सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, या फिर पहले कुकी के अंदर से जो कलर स्टोर है उसको पहले मैं निकाल लूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, एक वेरिएबल बना लूँगा पहले तो कलर के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे राइट करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। इसके अंदर मैं स्प्लिट मेथड का यूज़ करूँगा जिससे कि मेरे को क्या मिल जाए, सिर्फ वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया। उसके बाद जो वैल्यू गई होगी किस में गई होगी, ये कलर तो अब देखो एरे बन गया। ठीक है, जो ये कलर है आपका ये एरे बन गया। तो कलर के 1 इंडेक्सिंग नंबर पे आपकी क्या जाएगी,
कुकी की वैल्यू जाएगी। ठीक है, तो उसको हम किस में लगा देंगे, इस वेब पेज के इस बॉडी के बैकग्राउंड की जो भी वैल्यू होगी, बैकग्राउंड कलर होगा उसमें लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे हमने यहाँ पे कलर लगा रखा है ना, इस पूरी लाइन को आप यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर लो। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, वेब पेज सेलेक्टेड है, स्टाइल बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है। अब आप यहाँ पे कलर की जगह क्या लगाओगे, कलर एरे लगा लोगे। ठीक है, एरे में 1 इंडेक्सिंग नंबर आप पास कर दो। ठीक है, सिंपल से। अब आप यहाँ पे सेव कर लो। अब देखो यहाँ पे इसे मैं कट करता हूँ पहले, अब मैं इसे रिलोड करता हूँ। ठीक है, तो देखो मेरे ब्राउज़र में पहले से मैंने कौन सा कलर सेलेक्ट कर रखा था, ब्लू कलर। तो देखो यहाँ पे ब्लू कलर आ गया। मैं अब रेड कलर सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इसे मैं कॉपी करता हूँ और दूसरे टैब में यहाँ पे पेस्ट करके ओपन करता हूँ। देखना क्या ओपन होता है। तो देखो यहाँ पे रेड कलर वाला बैकग्राउंड ओपन हो गया। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप कुकी का यूज़ कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर तो रेड आ गया। अब साथ ही साथ यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये रेड कलर यहाँ पे सेलेक्टेड भी इस तरह से आना चाहिए। अब आप ये खुद से ज़रा एक बार ट्राई करके देखिए कि आप बना पाते हो या नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पे ब्लू है तो ब्लू सेलेक्टेड आना चाहिए, जैसे मैंने ब्लू किया, और जब मैं दोबारा से इसे रिलोड करूँ तो देखो बैकग्राउंड तो ब्लू आ रहा है लेकिन ये सेलेक्टेड नहीं आ रहा है, तो आपको इसे भी सेलेक्टेड करवाना है। ठीक है, तो आप एक बार ट्राई करके देखिए, अगर बन जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं बनता है तो भी आप पूरी कोशिश करिए, और फिर भी नहीं बनता है तो आप मुझे कॉल करिए, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये बनेगा। ठीक है, सो मैं आपको ये बात रिकमेंड करता हूँ कि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार अच्छी तरह से देखिए, जो भी आपका कुकी का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।